दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान युद्ध के बीच इजरायल के खिलाफ दुनिया के 4 ताकतवर मुस्लिम देशों का गठबंधन, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, पाकिस्तान के टॉप अधिकारी के बीच मीटिंग, ईरान और फिलिस्तीन को लेकर बड़ा बयान। जानेंगे पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। अब हुर्मुज पहले जैसी स्थिति में नहीं लौटेगा, अमेरिका पर भरोसा नहीं, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का बड़ा ऐलान। और साथ में आपको बताएंगे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान पहुंचे पाकिस्तान, 21 तोपों से सलामी, खुद राष्ट्रपति ने किया स्वागत। और साथ में अमेरिका से तनाव के बाद नेतन्याहू का बरबोलापन, बोले अब इजरायल खुद बनाएगा हथियार। तो बिना वक्त गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान इजरायल जंग के बाद अब मुस्लिम दुनिया अलर्ट मोड में नजर आ रही है। काहिरा में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के बड़े नेता एक मंच पर इकट्ठा हुए। इस बैठक के बाद कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ईरान के खिलाफ हुई जंग ने मुस्लिम देशों को पहले से ज्यादा करीब ला दिया है? क्या अब मध्य पूर्व में एक नया समीकरण बन रहा है? और क्या इजरायल को यह संदेश दिया जा रहा है कि मुस्लिम दुनिया अब बड़े मुद्दों पर मिलकर आगे बढ़ना चाहती है? दोस्तों, मिस्र की राजधानी काहिरा में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान, तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान और मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल अती की अहम बैठक हुई। इस बैठक में मध्य पूर्व के हालात, ईरान अमेरिका समझौते और फिलिस्तीन के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में चारों देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस्लामाबाद समझौते का स्वागत किया। नेताओं ने कहा कि यह समझौता क्षेत्र में तनाव कम करने और एक बड़ी जंग को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उनका कहना था कि अगर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है तो पूरे क्षेत्र में स्थिरता और शांति की नई उम्मीद पैदा हो सकती है। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली आगे की बातचीत सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसमें पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। खास तौर पर खाड़ी देशों और लेवांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई गई। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने पाकिस्तान की भूमिका की खुलकर तारीफ की। चारों देशों ने कहा कि अब इस समझौते से पैदा हुई सकारात्मक स्थिति को आगे बढ़ाना जरूरी है। नेताओं का मानना है कि अगले दौर की बातचीत जल्द पूरी होनी चाहिए ताकि बाकी बचे मुद्दों का भी शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके और क्षेत्र को एक और बड़े संघर्ष से बचाया जा सके। दोस्तों, इस बैठक में फिलिस्तीन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। 4 देशों ने साफ कहा कि फिलिस्तीन का मामला आज भी मुस्लिम दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। नेताओं ने दोहराया कि पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर एक आजाद फिलिस्तीन देश बनने के बाद ही हमेशा की शांति हो सकती है। बैठक के दौरान गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम की स्थिति पर भी चिंता जताई गई। नेताओं ने कहा कि फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों की रक्षा और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया जाना चाहिए। इस दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से भी मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की तरफ से शुभकामनाएं पहुंचाई और दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। मिस्र के राष्ट्रपति ने भी क्षेत्रीय शांति और कूटनीतिक प्रयासों में पाकिस्तान की भूमिका की सराहना की। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि ईरान के साथ हुई जंग के बाद मुस्लिम देशों की कूटनीतिक गतिविधियां पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। जो देश पहले अलग अलग मोर्चों पर काम कर रहे थे, अब वो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक साथ बैठकर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि काहिरा की यह बैठक सिर्फ एक सामान्य राजनयिक बैठक नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे मध्य पूर्व के बदलते हालात और मुस्लिम देशों के बढ़ते तालमेल के रूप में भी देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में ईरान अमेरिका बातचीत किस दिशा में जाती है, फिलिस्तीन का मुद्दा कितना आगे बढ़ता है और क्षेत्र में शांति स्थापित होती है या नहीं, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी। फिलहाल इतना तय है कि ईरान इजरायल टकराव के बाद मध्य पूर्व की राजनीति तेजी से बदल रही है और मुस्लिम देशों की ये बढ़ती एक्टिविटी आने वाले समय में
कई नए समीकरण पैदा कर सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के संसद अध्यक्ष और अमेरिका ईरान बातचीत में अहम वार्ताकार मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट अब युद्ध से पहले जैसी स्थिति में नहीं लौटेगा। उन्होंने कहा कि इस अहम समुद्री मार्ग की देखरेख आगे ईरान अपने तरीके से करेगा, हालांकि अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन जारी रहेगा। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी प्रेस टीवी के मुताबिक स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ तकनीकी बातचीत के पहले दौर के बाद गालिबाफ ने दोहराया कि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। गालिबाफ ने कहा, हमने कभी अमेरिकियों पर भरोसा नहीं किया, आज भी नहीं करते और भविष्य में भी सावधान रहने में ही समझदारी होगी। दूसरी ओर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों की अंतरराष्ट्रीय जांच के लिए तैयार हो गया है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि परमाणु मुद्दे पर कोई नई सहमति नहीं बनी। वहीं स्विट्जरलैंड में बातचीत के बाद अमेरिका ने ईरानी तेल पर कुछ पाबंदियों में 60 दिनों की ढील दी है और इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान एक बड़े सरकारी प्रतिनिधि मंडल के साथ पाकिस्तान पहुंच गए हैं और इस दौरे को पूरे क्षेत्र की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस्लामाबाद पहुंचने पर ईरानी राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री इशाक डार और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने उनका स्वागत किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 लड़ाकू विमानों ने सम्मान में फ्लाई पास्ट किया, जबकि उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते को कराने में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति अपने इस दौरे में पाकिस्तान की सरकार और नेतृत्व का शुक्रिया अदा करेंगे, जिन्होंने युद्ध के दौरान ईरान का समर्थन किया और अमेरिका व ईरान के बीच बातचीत का रास्ता खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका से बढ़ते मतभेदों के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि इजरायल को विदेशी हथियारों और बाहरी मदद पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी और अपनी सैन्य ताकत को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। वेस्ट बैंक में रिजर्व सैनिक अधिकारियों से मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल अमेरिकी मदद की कदर करता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और भविष्य के फैसले खुद करने के लिए उसे तकनीक और हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ईरान समझौते को लेकर वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच तनातनी बढ़ती दिखाई दे रही है। इजरायल के कई नेता इस समझौते का विरोध कर रहे हैं, जबकि अमेरिका खुलकर इसका समर्थन कर रहा है। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने इजरायली मंत्रियों को कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपने इकलौते ताकतवर सहयोगी अमेरिका पर हमला नहीं करना चाहिए, यानी अमेरिका के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। वेंस ने याद दिलाया कि इजरायल की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले बड़ी संख्या में रक्षा हथियार अमेरिकी सहयोग से बने हैं। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।